कश्मीर भारत का एक स्वर्ग माना गया है और वास्तव में यह स्वर्ग है। इसी स्वर्ग पे लड़ाई चली शुरू से, राक्षस भी लड़े, इसके पीछे देवता भी लड़ रहे हैं, लड़ के चले गए। आज भी कश्मीर को पाने के लिए लड़ाई जारी है। यही स्वर्ग है कश्मीर में। दूसरा स्वर्ग, जिस घर में बड़े बुजुर्ग प्रसन्न हैं, माता पिता सुखी है, पत्नी सुखी है, बच्चे सुखी है, आया हुआ अतिथि सुखी है, रोगी सुखी है, नौकर सुखी है, तो वही असली स्वर्ग है। और जिस घर में इतने लोग दुखी हों, अरे वही घर तो नरक है। और नरक ऊपर कहीं नहीं बना डिपार्ट इसका। तो राजा दशरथ कैकेयी पर अत दीवाने थे। कैकेयी इतनी सुंदर थी, उस पर वो दीवाने थे। कैसे दीवाने थे कि आसक्त भ्रमर फंस जाता है, जैसे पंकज पंखुड़ियों में, त्यों जीवी अबुध बंध जाता है, मदमोह जाल की कड़ियों। भ्रमर माने भौरा, जैसे भौरा कमल के फूल पर आसक्त हो जाता है, दीवाना हो जाता है, और शाम के समय वो कमल के फूल पे बैठता है और उसी समय कमल का फूल बंद हो जाता है और भौरा अपने प्राण त्याग देता है, बाहर नहीं निकल पाता है। उसीलिए कहा गया है कि नारी पर आसक्त होना भी खतरनाक है। राजा दशरथ कैकेयी पर बहुत दीवाने थे, तो कैसी मौत हुई दशरथ की पता है? ऐसी मौत किसी की ना हो जिसके चार पुत्र हों। आज पिता की लाश अनाथों की तरह पड़ी हुई थी, क्योंकि राम लक्ष्मण को वनवास हुआ और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में पड़े थे, अनाथों की तरह लाश पड़ी थी। क्यों? इन्होंने अपनी पत्नी पर 16 आना विश्वास कर लिया। शास्त्र हमारा कहता है कि पत्नी पर 16 आना विश्वास कभी नहीं करना चाहिए, और जिन्होंने किया उनका हाल दशरथ जैसा हुआ है। बोले ध्यान सुनना। तो कैकेयी ने प्रसाद ले तो लिया, खाया नहीं कि उन्होंने मुझे पहले क्यों नहीं दिया, कौशल्या को क्यों दे दिया। ईर्षा आ गई, उठा के आले में रख दिया। और उधर अंजना माता वो तपस्या में कर रही थी, किसी भोलेनाथ की पूजा करती थी, तपस्या में लीन थी। भोलेनाथ से वो अरदास थी कि आपके समान बलवान और बुद्धिमान पुत्र हमारे होना चाहिए। तो भगवान शंकर की प्रेरणा से पास एक चील उड़ती है और आकर के कैकेयी के महल में आंगन में झपाक से नीचे आई और वो दोना उठा ले गई। अंजना के गोद में दोना डाला तो देखा कि ये तो भाई प्रसाद है, ताजा है। हमें लग रहा कि भोलेनाथ ने हमारे ऊपर कृपा कर दी। उस प्रसाद को अंजना ने ग्रहण कर लिया। तभी गोस्वामी जी ने मानस के अंदर लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यापान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को
इस प्रसाद को उन्होंने खाया तो भोलेनाथ की कृपा से कहा शंकर सोम सुमन केसरी नंदन, नहीं, शंकर स्वयं केसरी नंदन बन करके आए हैं और राम जी की सेवा की। फिर कहा कि राम द्वारे तुम रखवारे। अरे जो राम सारे संसार का रक्षक है उसकी रक्षा राम करें तो फिर कहा राम, उसकी रक्षा हनुमान करें तो फिर राम किस बात के रक्षक हैं। लिखा यही राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। जो राम तीनों लोगों का रक्षक है और उसकी रक्षा करे हनुमान तो फिर काहे के रक्षक है राम। फिर जहां जहां भी श्री राम के मंदिर होते हैं वहां वहां हनुमान जी गदा लिए हुए खड़े होते हैं, या तो ऊपर या नीचे या बराबर में, हर जगह मिलेंगे। क्यों? इसलिए वो राम के द्वारे रखवारे हैं, नहीं राम के घर रखवारे नहीं, वे हम जो लोगों के लिए हैं। बड़े ध्यान से सुनना, जो हम लोग राम सीता के दर्शन करने के लिए, सीताराम के दर्शन करने के लिए दोपहरी में तप रहे, हाथ में प्रसाद लिए घंटों लाइन में लगे हुए, तो जब वहाँ चौखट पर जाते हैं तो हनुमान जी कहते हैं ठहरो, क्या मेरे सीताराम के दर्शन करने आए हो? बोले तभी तो हम लोग खड़े वहाँ प्रसाद लिए। तो यही जवाब है, हाँ भैया। फिर हनुमान जी दूसरा प्रश्न करते हैं कि बिटिया तुम्हारा आचरण सीता जैसा है। ए भैया लाला राम, तुम 1 घंटा से धूप में खड़े हो, तुम्हारो आचरण राम जैसो है, तुम्हारे चरित्र राम जैसे हैं, और बेटी तुम्हारा चरित्र सीता जैसा है। बोलो, अगर सीता राम जैसा चरित्र है तब तो तुम आवाज उठी, देवो जाओ निर्भय होकर, मायापत स्वयं आ रहा है और माया पर माया, मायापत स्वयं आ रहा, माया पर माया में होकर। अरे देवताओं, तुम सभी मृत लोक में जाओ और ऋष वानर बन जाओ, विचरो सभी भूमि तल पर, ऋषियबा पानरी रूप होकर, मैं भी जल्दी ही आता हूँ नरपत रघुवंश भूप होकर। और शिवरामचंद्र महाराज की आज सभी देवी देवता ये बानर बन गए, रीछ बन गए। ध्यान देना, बानर और बंदर में अंतर है। हाँ, राम जी की सेना में बानर थे या बंदर थे, ये प्रश्न है। ध्यान देना परीक्षित जी, राम जी की सेना में बानर थे, ये बंदर नहीं थे। किशनगढ़ में कूद रहे छत्तर पे, ये नहीं थे। ये तो बहुत बदतमीजी कौम होती है, इनसे दोस्ती कर ले हो, अगर तुम्हारी बनानी ना फाड़ डाले तो हमें बता दी हो। बंदर की दोस्ती और जी को जंजाल है। तो बानर थे यानी वनों में रहने वाले नर थे, ये सभी देवता थे लेकिन वनों में जंगलों में रहे थे, बड़े बड़े विशाल थे, उनके अंदर 10-10 हजार हाथियों का बल था, ये सभी देवता थे। अच्छा एक बात बताओ, अगर वे बंदर होते तो बंदर की पत्नी कौन होती? बंदरिया। सीधी बात है भाई, बंदर की पत्नी बंदरिया तो होगी। लेकिन आप सीरियल देखते हो, वे सब बानर हैं और उनकी घरवाली सभी महिलाएं हैं। सोचने की बात है, कभी दिमाग भी लगाया करो कि ये तो बानर हैं, अब इनकी पत्नियां जो है सभी नारियां हैं, महिलाएं हैं। क्या महिला का विवाह बंदर के साथ हो सकता है? बोलो, होगा? कभी नहीं होगा। और यहाँ सभी उनकी महिलाएं हैं, बंदरियां होनी चाहिए थी। तो वो सभी पुरुष थे, वे बंदर नहीं थे, वे बानर थे। इधर क्या हुआ मेरे भगवत प्रेमियों, सभी देवी देवता ऋषि और बानर के रूप में
यहाँ पर रहने लगे। महापराक्रमी भगीरथ की 14वीं पीढ़ी में खंडबांग महाराज हुए थे, जिन्होंने देवताओं की मदद की थी, देवताओं को विजय दिलाई। इसी वंश में रघु महाराज आए, जिन्होंने सर्व दक्षिण यज्ञ किया। शरीर के वस्त्रों को छोड़ करके उन्होंने सर्वस्व ब्राह्मण को दान दे दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी दान में दे दिया था। पत्नी को जब ब्राह्मण पत्नी लेके चलने लगे तो रघु महाराज दौड़ के गए, कहने लगे, हे ब्राह्मण देव, मैं महल को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी ने जीवन में कभी धूप नहीं देखा, कंकड़ पत्थर नहीं देखा। आप दोनों प्राणी महल के अंदर रहिए और मैं वनवास झेलूंगा। उसी समय विष्णु भगवान असली रूप में आ गए, कहने लगे, रघु, मैं वचन दे रहा हूं, जब तक सूर्य चांद पृथ्वी रहेगी संसार में तुम्हारा ही वंश चलेगा, तुम्हारे ही वंश में नारायण आएंगे राम रूप में, लेकिन राम के नाम से वंश नहीं चलेगा। तो राम के नाम से वंश नहीं चला, कृष्ण के नाम से वंश नहीं चला, यदु के नाम से वंश चला। आज भी यदुवंशी कहा गया है और वो रघुवंशी हैं। तो इसी वंश में अब नारायण राम की कथा आप सुनने जा रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। एक दिन दशरथ महाराज अपने मित्र देवराज इंद्र के दरबार में गए थे और जब वहां से वापस आए हैं लौट के, तो देवताओं ने कहा कि हे देवराज इंद्र, जिस आसन पर दशरथ बैठा है वो आसन अशुद्ध हो गया, क्योंकि दशरथ निर्वंशी है, इसलिए इस आसन को धुलवाया जाए। आसन धुलवाया गया। वहां का दृश्य देवर्षि नारद जी ने देखा, दशरथ को सूचना दी कि दशरथ, आप तो कहते थे देवराज हमारा परम मित्र है, अरे जाकर के तो देखो जिस सिंहासन पर तुम बैठे हो वो सिंहासन धुलवाया जा रहा है। जब देखा जाके स्वयं, तो दशरथ महाराज को आज बहुत कष्ट हुआ कि यदि हमारे एक भी पुत्र होता तो ये दिन मुझे देखने को नहीं मिलता। ना संतान न होने के कारण राजा दशरथ का जीवन में इतना बड़ा अपमान। तभी गोस्वामी जी ने मानस के अंदर कहा भी कि एक बारी भूपति मनी आई और भाई गिलान मोर सुते एक बार भूपति मन माई, भाई गिलान मोर सुते भाई गिलान मोर सुते। बहुत दुख हुआ। ऐसी स्थिति में मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए, किसकी शरण में जाना चाहिए जहाँ शांति मिले? तो लिखा हुआ श्लोक, अखंडानंद बोध